दोस्तों गुडसेट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए ये पूरी प्रोसेस टोटल 4 स्टेप्स के अंदर है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको यूज़र आईडी क्रिएट करना है। दूसरे स्टेप के अंदर आपको पेमेंट क्लियर करना है। तीसरे स्टेप के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और चौथे स्टेप के अंदर आपको अपना फोटो और अपनी सिग्नेचर पर्टिकुलर साइज के अंदर कन्वर्ट करके उसे अपलोड कर दी है। ये 4 स्टेप करने के बाद आप उसे सेव या फिर सबमिट कर पाओगे। दोस्तों गुडसेट 2026 का जो वेटेज है वो बोर्ड के अकॉर्डिंगली 50% है, यानी कि अगर आपको गुजरात की इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसका वेटेज करीब करीब 50% है और इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो है 30 दिसंबर 2025, यानी हो सके उतना थोड़ा जल्दी जो है ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। देखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको गुडसेट 2026 लिखना है। तो आपके सामने कुछ वेबसाइट आएंगी जिसमें से आपको gudset.gscb.org पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये इंटरफेस ओपन होता है आपको क्लिक हियर फॉर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर जाके आपको अपना नया लॉगिन आईडी बना देना है, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो कुछ आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगी। आपको ये डिटेल्स फिल कर देनी है। इस डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नाम, अपना नाम लिखना है, गार्डियन का नाम अगर कोई है, सरनेम लिखना है, उसके बाद मेल फीमेल की कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपका ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी लिख देना है। पासवर्ड के अंदर बच्चों को दिक्कत होती है, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए और जिसमें से एक वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, एक जो है वो स्पेशल केस होना चाहिए और एक न्यूमेरिक्स होना चाहिए। आप इस तरीके से पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर दो, ये याद रख लेना है और लिख लेना। ये पासवर्ड जो है वो आपको फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करने में ज़रूरी होने वाला है। इसके बाद आपको कैप्चा कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP को लिखने के बाद आपका जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो जाने वाला है। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। एक बार जैसे ही हमारा लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया, फिर से वापस हमें अपना लॉगिन और आईडी करना है। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा और फिर लॉगिन। इसको करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है, यानी कि यहाँ पर हमारा होगा स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपको सबसे पहले पेमेंट के ऊपर जाना है। पेमेंट के ऊपर आपको 350 रुपये की अमाउंट जो है वो पे करनी है, जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। पे नाउ पर जाना है। पे नाउ पर जाते ही आपके सामने ऑप्शंस होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट, UPI, पेटीएम, फ़ोन पे से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो आपको डालना हो। जैसे ही हम पेमेंट को क्लियर करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट सक्सेसफुल का जो है वो मैसेज आ जाता है। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में सक्सेसफुल आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप पेमेंट क्लियर नहीं करते, स्टेप 2 को क्लियर नहीं करते, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। ये करने के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है। अगर आप पहली बार भर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, जहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट का नाम, जो भी नेम टू बी प्रिंटेड इन मार्कशीट, यहाँ पर याद रखना कि जो भी मार्कशीट में जो नाम आएगा वो कुछ इसी प्रकार से आएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कास्ट, अगर कोई कास्ट है तो वो, फिजिकली हैंडीकैप अगर कोई है तो फिर वो क्लिक कर सकते हैं, फैमिली की एनुअल इनकम, एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2, स्टेट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, पिन कोड, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर। ये डिटेल्स डालने के बाद आपको एग्जामिनेशन डिटेल पर जाना होगा, जहां पर बोर्ड का सेंटर ऑटोमेटिकली जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे बोर्ड है जहां पर आपका जो भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो CBSE पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कौन से ईयर में आप बोर्ड की एग्जाम में अपीयर हुए थे, याद रखना यहाँ पर अगर आप 2025 में रिपीटर हो तो आपको 2025 करना होगा। अगर आप इसी साल हो तो फिर आप 2026 कर दीजिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल से एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आया होगा, वो आपके पास होगा, जो एप्लीकेशन नंबर से जाना जाता है। वहाँ पर
HSRG करके जो आपका नंबर होगा वो आपको ऐड करना है। आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है, बहुत ही ध्यान से ग्रुप सिलेक्ट करना। मैथ ग्रुप है तो फिर आपको ए में जाना होगा, अगर बायोलॉजी ग्रुप है तो बायोलॉजी जाओगे। तो जैसे ही आप बायोलॉजी पर क्लिक करते हो तो आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप आ जाएगा। आपको अपनी स्कूल का इंडेक्स नंबर डालना है जो आपको स्कूल से अवेलेबल हो जाएगा। जो भी आपकी स्कूल का नाम है, जैसे ही आप स्कूल का नंबर, इंडेक्स नंबर डालते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल आ जाएगा। सेंटर कोड डालना है और फिर आपको अपना फोटो जो है वो अपलोड करना है। इसके अंदर सभी बच्चों को मैक्सिमम तकलीफ हो रही है क्योंकि जो फोटो है उसका साइज जो है वो 120 बाई 120 ही होना चाहिए, और साइज जो साइन है हमारा उसका साइज भी 120 बाई 120 पिक्सल ही होना चाहिए। इसके लिए आप जो है वो कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो जिसकी मदद से आप उस फोटो की पर्टिकुलर साइज जो है वो फिक्स कर सकते हो। अगर आपका फोटो जो है वो पर्टिकुलर डायमेंशन में नहीं होगा तो वो फोटो जो है वो अपलोड ही नहीं होगा। साइज करके जब जैसे ही फोटो का डायमेंशन आ जाएगा आपको अपलोड कर देना है। सबसे पहले आप उस फॉर्म को सेव करोगे। सेव करने के बाद एक बार पूरा देख लीजिए, सारी डिटेल सही है, आपकी जो बोर्ड की मार्कशीट के अंदर जो नाम आने वाला है वही आपका यहाँ पर गुजसैट की मार्कशीट में भी आएगा, दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है, तो ही आप जो है उसके ऊपर क्लिक करना। और इस तरीके से आप जो है वो गुजसैट 2026 का फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं।